एग्जाम में सवाल आया था कि प्रिंसिपल 1 लाख रुपए, रेट 15% है, टाइम 3 ईयर है, टोटल अमाउंट निकालें। देखो दो चीज़ें पूछ सकते हैं, टोटल अमाउंट या CI कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारी मैजिकल ट्रिक क्या होगी, ये चार्ट मैंने आपको बताया था 5, 10, 15, 20 और 30 जो यूजुअली परसेंट आती हैं पेपर में। तो देखो अक्सर औकात 15 या 20%, 30 इन्हीं में से आता है। अब देखो 2 साल के लिए 32.25 इजाफा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, और 3 साल के लिए होगा 52.0875। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो डिपेंड करता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको चाहिए, तो जो प्रिंसिपल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52.0875, ऑफकोर्स 100 से डिवाइड तो करते हैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो ये काम करेंगे। लेकिन अगर हमें टोटल अमाउंट चाहिए तो कहानी कुछ और होगी, फिर मल्टीप्लाई 52.0875 से नहीं करेंगे, इसमें बल्कि 100 प्लस कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 152.0875 से। अब देखो साफ दिख रहा है, 2 ज़ीरोस तो कैंसिल हो रहे हैं, 3 ज़ीरो का मतलब है डेसिमल को कितने धक्के लग जाएंगे, 3 धक्के लग जाएंगे। पहले धक्के में डेसिमल इधर आएगा, दूसरे में इधर, तीसरे में इधर। 152.087.5 इज़ योर आंसर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे हम ट्रिक से सबको पकड़ेंगे। अब इस मैजिकल चार्ट से फ़ायदा क्या हुआ, जो ओरिजिनल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 3 दफ़ा निकालनी थी वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इवन ये चार्ट और भी बहुत लिहाज से फ़ायदेमंद है। क्या, अब देखो कल कल को वो ये कह देते हैं कि जी टोटल अमाउंट इतना है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा 3 साल के बाद। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 152.0875 से, नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखो ज़ाहिर है डेसिमल को 3 नंबर इधर आना चाहिए, तो ये वैल्यूज़ कटेंगी। इसका अलावा 10 के साथ 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो, 3 और 2 को मिलाओ 5 ज़ीरो, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ये बड़े देखो मेहनत से मैंने चार्ट बना दिए हैं, आप लोगों को सिर्फ याद करना है। और देखो रट्टे की ज़रूरत नहीं होती, जब प्रैक्टिस करोगे। अब आप घर में क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल 20,000 लो, टाइम 2 साल, 1 दफ़ा 3 साल, रेट 15 रख के, 20 रख के, 30 रख के, 5 रख के, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत याद हो जाएगा। मुश्किल थोड़ी होगी यार। प्रिंसिपल अगर दिया हुआ 1 लाख, रेट दिया हो 20% और टाइम दिया हो 3 साल, तब कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। अब 2 बातें हैं, फिर वही बात ये देखेंगे कि हम पूछ क्या रहे हैं हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट या टोटल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है CI, हाँ जी, 2 साल के लिए 44, 3 साल के लिए 72.8। तो सीधी सादी बात है कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72.8% निकाल देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 72.8 डिवाइड बाय 100। और अगर 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 टोटल अमाउंट पूछिए तो 100 प्लस कर दो, यानी 172.8। तो भाई कुछ भी नहीं है, फिर तो बहुत आंसर आ जाएगा। इन मैजिकल ट्रिक का फ़ायदा ये होता है कि इतने मुश्किल सवाल 3 साल के भी आप आसानी से कर लोगे। अब एक और बात देखो, देयर अगर रेट 30% हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 69 आता है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है 2 साल का चाहिए तो हम 69 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, और टोटल अमाउंट चाहिए तो 69 के बजाय किससे करेंगे, 169। इसी तरह अगर 3 साल की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है 118.7 से। अंडरस्टूड सी बात है, परसेंट है तो 100 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर जनाब टोटल अमाउंट चाहिए तो इसमें 100 एडअप करना है। 100 एडअप करना है तो क्या हो जाएगा, 218, 218.7, 218.7। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखो। ओके जी, अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैजिकल चार्ट। देखो 90% जो सवाल आते हैं वो रेट 10% पे आते हैं, तो उसको तो और आसान पड़ेगी। अब ये मैजिकल चार्ट क्या है, ये बहुत काम का है। 11 की पावर्स के लिए भी है, जैसे कि 11 की पावर 1 तो 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 11 की पावर 4 14641 होता है। अभी हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो 1 साइड पे 1 और 1 का सम 2, 1 साइड पे 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 साइड पे 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और इस तरह ये पूरा हमारा चार्ट बन जाता है। अब इस चार्ट का फ़ायदा क्या है, देखो एक तो 11 का क्यूब पता चल जाएगा, 11 की 4,
कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी रेट 10% होगा, ये चार्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस जम में एक बार अभी 1 लाख की बात बाद में करूँगा। देखो ये है 4 साल का आंसर, ये 3 साल का है, 2 साल का। जैसे कि प्रिंसिपल अगर है 1000 रुपये, ठीक है, और 3 साल है, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा 133। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को गए तो देखो 1331 में से क्या माइनस कर दो 1000। वैसे दिलचस्प बात है, पता है आंसर फिर क्या आता, इतना पढ़ा जाता 331 आ जाता। सो दिस इज वेरी वेरी इजी नाउ। इसी तरह अगर प्रिंसिपल बहुत गौर से देखो 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये, 10,000 में कितने जीरो होते हैं 4 जीरो, और टाइम 3 साल भी नहीं, अब कितना है 4 साल, तो आंसर होगा 14641। किसका आंसर टोटल अमाउंट का? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, ये 1 हटा दो, 4641, ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इस मैजिकल चार्ट का बहुत फायदा होता है। एक बार एग्जाम में सवाल आया था, टोटल अमाउंट दिया था 1331, कितना दिया था 1331, टाइम दिया था 3 साल, प्रिंसिपल पूछा था 1331, देखते ही दिमाग में फौरन मेरे चार्ट को लेकर आओ यार 1331, वैसे ही 33 आ रहे हैं, ये देखो ना यहाँ 331 के बाद 33, बात किसकी हो रही है 3 साल की, 3 की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो आंसर में 1 के साथ 0 पे कितने आएंगे 3 जीरो, प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। आराम से समझो, बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये तुम लोग समझ में आ गया तो बस 14641 है कि नहीं। दिया हुआ है सवाल में कि जी टोटल अमाउंट है 14641 और टाइम है 4 साल। अब टाइम भी 4 साल, या 1 का पड़ोसी भी 4, तो प्रिंसिपल में भी क्या होगा 1 के साथ कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आने, आंसर ये हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक दिलचस्प बात, फिलहाल मैंने बात की थी टाइम 3 साल और प्रिंसिपल रखा था 1000, टाइम था 4 साल, प्रिंसिपल रखा था 10,000, 4 ही जीरो थे। अब जब यहाँ फर्ज करो 1000 नहीं कुछ और हो, अमाउंट 1 लाख वगैरह, वो बात मैं आगे बताऊँ, पहले यहाँ तक ध्यान में बैठा लो। देखो अब बड़ी अहम चीज़ है, प्रिंसिपल 1 लाख रुपए, रेट 10%, और कह रहे हैं कि मेरे भाई दोनों कर लेते हैं, चलो 3 साल के लिए अमाउंट निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट का, 4 साल के लिए। अब देखो 3 साल का जब प्रिंसिपल 1000 था, आंसर ये आया था कि नहीं, जब 10,000 था आंसर ये आया था कि नहीं। अब क्या वही होगा, जाहिर है वो नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट में अब 10,000 था, 10,000 में कितने जीरो थे 4 जीरो, टाइम 4 ईयर का आंसर तब था जब यहाँ 4 जीरो थे, और 5 जीरो होंगे तो क्या होगा 14641, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ओके जी, अगर टाइम 3 साल हो और प्रिंसिपल 1000 हो तब क्या होगा, हाँ जी 1331 तो तब था जब 3 जीरो थे, क्या अभी भी यही रहेगा? अब ऐसा कैसे हो सकता है, 3 के बजाय 5 जीरो हो गए, कितने जीरो बढ़ गए 2 जीरो बढ़ गए, आंसर में भी ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई एग्जामिनर बहुत मक्कार होता है, लेकिन एक बात तय है कि रेट 10% के क्वेश्चन भरे हुए होते हैं। 80 to 90% किसके होंगे रेट 10% के, अदरवाइज होंगे 5, 15, 20 और 30। शाज़ो नादिर ही होता है कि कभी 100 दफ़ा में 1 दफ़ा के इसके अलावा कोई रेट आए। 2 तरीका भी बताया है मैंने, भाई 8 होगा तो 108/100, 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा, 3 साल है तो 3 बार, फिर मजबूरी हमें करना पड़ेगा। एक और भी बहुत आता है, वो मैं भी बात में जिक्र करता हूँ। अभी देखो यहाँ की कहानी होती, कल कला को प्रिंसिपल वो 1000 की जगह 100 रुपये कर देते, कितने कर देते 100 रुपये, ठीक है, टाइम 3 साल। अब और से सोचो, और 1000 रुपये होते तो 3 साल पे आंसर क्या आ रहा था 1331। अब 100 रुपये तो क्या 1331 ही आएगा, नहीं जी, अब आ जाएगा 133.1, ऐसे हम फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 100 रुपये यहाँ पे होते 14641 पे, तो देखो 4 जीरो पे था, 2 जीरो कम होंगे तो क्या होगा, डेसिमल 2 नंबर इधर आ जाएगा 146.4 जी। अगर अमाउंट 8000 है, टाइम 3 साल है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, देखो 1000 पे था 1331। अब क्या करेंगे, इस 1331 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई बहुत आसान है, 8 1 8 होता है, 8 3 24 होता है, 2 कैरी हुआ, 24 होता है, 2 कैरी वाला आ गया, ये आ जाएगा 106। ये तो आसान बात है, लेकिन अक्सर औकात एग्जामिनर उल्टा देता है, टोटल अमाउंट दे देता है 10648, कहेंगे प्रिंसिपल निकालो, ठीक है जी,
अब वही बात है, टाइम है 3 साल एंड ऑफ कोर्स रेट इज़ 10%। अब क्या करें? देखो बड़ी अच्छी ट्रिक बताना। अब यहाँ देखो कि भाई हमारे पास एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1331 जो था वो हमारा तब था जब 3 साल की बात होती है, उस टारगेट को ध्यान में रखो। यहाँ पे क्या मौजूद है? 8। तो अंडरस्टूड सी बात है कि 99.99% चांस ये है कि आंसर ये होगा 8000, क्योंकि 1331 पे 1000 होता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ कितने हिंस हैं। ये अमाउंट है 10,648। ये जो रिजल्ट है इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए एंड 8000 है तो इट्स ओके, आंसर इज 100% करेक्ट। मैंने क्या बोला है? देखो इस बात को समझो, कल कला को एग्जामिनर थोड़ी चालाकी करे, वो ये दे दे एंड, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर भी आपका 8000 तब था जब यहाँ पे एंड में 8 था, और जब 8 था तो हमने 8000 लिख दिया था। लेकिन अब देखो कि एक ज़ीरो बढ़ गया है, तो यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। ये अमाउंट क्या होगा? 80,000 होगा। और तरकीब ध्यान में रखो, दायरे 10,000 से छोटा 8,000, और ये अमाउंट कुछ 1 लाख बन रहा है तो 1 लाख से छोटा 80,000, फ़ौरन पकड़ लो। ओके जी, टोटल अमाउंट है 2662 और टाइम 3 ईयर है, रेट 10% है। आपको कह ये रहे हैं कि मेरे भाई प्रिंसिपल बता दो। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ कि यार ये तो साफ दिख रहा है 1331 का डबल है। अबे 1 का डबल, ये 3 का डबल, ये 3 का डबल, ये 1 का डबल, तो आंसर 1000 का डबल होना चाहिए, यानी कि 2000। और अगर यहाँ देखो एक और ज़ीरो लगाए तो फिर आंसर 2000 नहीं बल्कि 20,000 हो जाएगा, ज़रा 26,000 के अंडर होना चाहिए। और वैसे भी हम इसको कैसे ट्रिक से कर लेते हैं भाई, यहाँ 2 है तो लाजमी बात है कि आंसर क्या होना था? 2000 ही होना था। अगर यहाँ 3 होता तो 3000, पर उसकी भी हम एक चेकिंग करते हैं। वो चेकिंग कैसे करते हैं कि देखते हैं कि ये अमाउंट इस अमाउंट से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो अंडरस्टूड सी बात है। अब ये देखो ना, जैसे कि एंड में 2 के बाद 0 भी आ गया, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। यहाँ फ़र्ज़ करो 2 ज़ीरो और बढ़ जाते हैं, यहाँ भी 2 ज़ीरो और बढ़ जाते हैं, तो बहुत आसान हो गया है। अब एक और मैजिकल टाइप है, प्रिंसिपल 1000 रुपये, पहले साल में 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 20%। तो बताइए कि 3 साल के बाद अमाउंट कितना बनेगा? देखो ज़रूरी नहीं पहले साल 5, ये भी हो सकता है पहले साल 10 हो दूसरे साल 5 हो, पहले साल 20 हो दूसरे साल 10, तीसरे साल 5, वही पॉपुलेशन में भी आएगा। बस क्या 5, 10, 20 का फिगर, ये साल बहुत आता है, ठीक है। जब डिफरेंट आए तो आज तक मैंने इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं देखी, वरना देखो और कुछ आ जाए तो क्या मसला है भाई, उससे भी तो हो जाएगा ये 105/100, 110/100, 120/100, कोई अदर देन दैट आ जाए तो उसमें मेथड से कर लेना। लेकिन आज तक कभी चूँकि आया नहीं है तो फिर इसकी भी मैजिकल ट्रिक है। आपने क्या करना है, बस प्रिंसिपल को 1.386 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1000 है तो बड़ा आसान है, ये हो जाएगा 1386। अगर 2000 है तो भी देखो थोड़ी चालाकी करो, पहला भी इन तीनों ज़ीरो को यूटिलाइज करो, ये तीनों ज़ीरो इस डेसिमल को 3 धक्के लगा देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। अब फ़ायदा क्या हुआ, एग्जाम में एक बार सवाल इस तरह उल्टा दिया था, टोटल अमाउंट उन्होंने दी थी 2772 और कहा था पहले साल 10, दूसरे साल 20, तीसरे साल 5, वही 5, 10, 20, और प्रिंसिपल पूछा था। अब मैं देखते ही ये फिगर चौंकूँगा कि यार जब ये फिगर 1386 था तो आंसर 1000 था, ठीक है, 1386 था। अब ये क्या है 2772, तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा किससे? 1.386 से। 1.386 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 2000 आ जाएगा, बढ़िया।